ये ऐब ही तो छुपाने की बरकत है कि तुम इज्जत से यहां बैठे हो और हम इज्जत से यहां बैठे। अगर वो ऐब ना छुपाता तो ना मैं यहां बैठने के काबिल था, ना तुम वहां बैठने के काबिल। उसकी मोहब्बत का एहसास करो ना। हम माँ बाप की नाफरमानी करें तो माँ बाप कहते निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी रोज नाफरमानी हजारों बार कर रहे। ना उसने हमारा खाना बंद किया है, ना पानी बंद किया है, ना इज्जत देना बंद किया है। अल्लाह के बंदो तुम सब बने हो, अल्लाह के बंदे कब बनोगे तुम? कब बनोगे उसके बंदे? कब बनोगे उसके बंदे? कब तुम उसकी मोहब्बत को समझोगे? वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई। उसकी मोहब्बत बताऊं तुम्हें कैसी मोहब्बत करता है। वो अपने बाज अंबिया से भी ऐब छुपा लेता है। वो अपने बाज नबियों को भी अपने बंदों के ऐब नहीं बताता। एक रिवायत मैंने पढ़ी इमाम गजाली की लिखी हुई, उसको पेश कर रहा हूं, फिर मैं बात इख्तिताम को पहुंचाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह मुजरिम, पापी, गुनहगार। याद रखना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के कभी अपने आप को नेक मत समझना। दाढ़ी रख के भी कभी जो नेक अपने आप को समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। जिस वक्त कौम अय्याश और आवारा हो जाती है तब अल्लाह उन पर जालिम मुसल्लत करता है। आज हम आवारा हैं, माफ कीजिएगा मैं और आप सब। मैं अपने आप को अलग करके तकरीर नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपसे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। कोई तकवा परहेजगारी की बात नहीं करते, लेकिन बात सुन लें, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, तवज्जो कर। आज आवारा है, गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, औरतों पे पाप की नजरें डाली जा रही है, सूद के धंधे कर रहे हो, हराम कारोबार कर रहे हो, हराम खा रहे हो, हराम पी रहे हो, हराम देख रहे हो, हाथ हराम, पैर हराम में मुब्तला, आंखें हराम में मुब्तला, दिमाग हराम में मुब्तला, हराम हराम हराम। अब बताओ इससे इमाम हुसैन कितने तड़पते होंगे, बेचैन होते होंगे। उनकी कुर्बानियों पे सवालिया निशान आपने। जिस दिन मुसलमान करबला वालों का वफादार होगा, किसी माँ ने किसी को दूध नहीं पिलाया कि तुम पे जुल्म कर सके। हक है। जब हलाकू और चंगेज खान को अल्लाह ने मुसल्लत किया, अल्लाह ने मुसल्लत किया, इन पर 300-300 लड़कियां गाना गाने के लिए रखते थे, 800-800 लड़कियां शराब पिला। आज कितने मुसलमान हैं जो शराब नहीं पी रहे? एमडी, हेरोइन, ड्रग, भंग, शराब। और जो बड़े शरीफ मुसलमान हैं वो खांसियों की दवाएं, कोरेक्स वगैरह, मेडिकल से लेकर के 3-4 बोतलें पी के नशा करता है। कोई कुछ सूंघ कर करता है, कोई पी के कर। नशा किसी से भी करो, नशा नशा है। बहुत परहेजगार अपने आप को लोगों के दरमियान साबित करके निजात नहीं पा सकते। अल्लाह सबको जानता है बेशक। बल्कि आजकल तो हुक्का, नौजवानों में जो हुक्का चला है, नौजवानों के हुक्के की बात करें, फ्लेवर वाला हुक्का, उस हुक्के को बहाना बनाकर उसमें नशे की चीजें डाल करके नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं। ये बुजुर्गों का जो हुक्का है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, नौजवान छोकरों की बात कर रहा हूं। हुक्के में नशे की चीजें डाल के नशा करते हैं, और ये नशा तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लड़कियां तक हुक्का पी रही हैं। हैरत की बात है, एक दौर वो था कि मुसलमानों की बेटियां चाय पीने के लिए डरती थी। हालांकि चाय कोई हराम नहीं है, हमारी बेटियां चाय पीने में शर्माती थी, हमारी बेटियां किसी के सामने खाना खाने में शर्माती थी। आज भी कुछ घर की औरतें ऐसी हैं जो शौहरों के सामने खाना नहीं खाती, उन्हें शर्म आती है, शौहर के सामने कैसे खाऊं, देवर के सामने कैसे खाऊं। कुछ औरतें ऐसी है, बूढ़ी हो गई, 90 साल की उम्र को पहुंच गई। मैंने ऐसी औरतों को देखा है कि दामाद के सामने सास ने कभी खाना खाने की हिम्मत नहीं की कि मेरा दामाद बैठा। ये हया का मामला था। और आज हमारी बेटियां होटलों में अपने मंगीतर के साथ जाकर के हुक्का पी रही। ये हंसने की बात नहीं, ये हमारा दुख है। क्या नाम लेंगे लोग मुसलमानों की वो बेटियां जो कभी कौम की आबरू समझी जाती थी, आज उनका ये हाल हो गया। जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार ये है कि उनके सर के दुपट्टे को कभी
कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, आज हमारी बेटियां मंगीतरों के साथ घूमे, बाप के कान पे जू ना रेंगे, माँ की हया को कभी गैरत ना आए। जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए फिर उन पर जालिम मुसल्लत होंगे। और ऐसे जालिम आका फरमाते जब तुम्हारी अय्याशियों पे अल्लाह जालिम मुसल्लत करेगा तो तुम्हारे नेकों की दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम दुआएं करोगे भी तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जालिमों को अल्लाह ने तुम पे मुसल्लत किया है। हलाकू और चंगेज खान ने लाखों लोगों को कत्ल किया, कत्लेआम हुआ। क्यों? मस्जिद छोड़ चुके, उलमा का मजाक उड़ा रहे थे। और उस दौर के बाज नाम निहाद उलमा पब्लिक को उलझा रहे थे। क्या काला कलर अफजल है कि सफेद कलर अफजल? इस पे मुनाजरे हो रहे थे, लायानी बातों पे मुनाजरे हो रहे थे। कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय लायानी बातों में उलझा रहे थे। उस दौर के दुनिया परस्त मौलवी, अल्लाह ने उन पर भी जालिम मुसल्लत किए, वो भी कटे। कटने और तबाह होने वाली कौम का मिजाज वही होता है जो आप कर रहे हो। मुर्गे लड़ाए जाते थे, मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ये सारी लड़ाइयां देखी जाती। ये सब कुछ कर रहे हो, फिर कहते हो मौलाना हम क्यों कट रहे हैं? हुजूर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, सिद्दीक अकबर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, जिनके दामन पकड़ने की बात करते हो उस गौसो खाजा का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, सोचा 30 साल से जायद अरसा गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, किस लिए? कि दीन तुम्हारे घर तक पहुंचे। क्या उस 30 सालों के अंदर बारिश नहीं हुई होगी? राजस्थान में गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? अपने बुजुर्गों की मेहनतों को भूल गए। 90 लाख ने जो कलमा पढ़ा है वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतें। कैसी मेहनतें? 3 दिन के बाद 3-4 लुकमे खाते थे, वो भी रोटी का सूखा टुकड़ा। मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और एक से खाने खाकर अय्याशी करने वालों, जब हम पाप करते होंगे तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? आज हमारे पास सब है, दीन कहाँ है? बताओ दीन कहाँ है? शादियों में दीन है, मैयतों में दीन है, मस्जिदों में भी दीन है, हमारी जिंदगियों में दीन है। पूरी दुनिया में दीन नाफिज करना चाहते हो? अरे अपने 5 और 6 फुट के वजूद पर तो पहले दीन नाफिज करके बताओ, फिर शहरों में दीन नाफिज करके बताना। खुद के वजूद पर सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिसके वजूद पर तेरी और सिर्फ तेरी हुकूमत है। तेरे घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिस घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है उसमें तू दीन नाफिज न कर सका और शहरों में दीन नाफिज करने निकला है। तेरे वजूद पर 5-6 फीट के वजूद पर बता किसी और की हुकूमत है? तेरी हुकूमत, जहां तेरी हुकूमत है वहां दीन नाफिज नहीं कर सका और अफ्रीका में दीन नाफिज करने निकला, बरतानिया में दीन नाफिज करने निकला। और दीन के निफास का झूठा दावा करने वाले, अगर तेरे दिल में दीन की मोहब्बत होती तो पहले तू अपने वजूद पर दीन की हुकूमत नाफिज करता। तू फजर की वक्त में सोता नहीं पड़ा रहता मेरा भाई, तू उठकर मस्जिद जाता ताकि तुझे एहसास होता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। चेहरे से दाढ़ी मुंडा कर तू गटरों में नहीं फिकवाता, बल्कि तू सोचता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। तू सोने की अंगूठियां नहीं पहनता, सोने की चैन पहन के इतराता नहीं फिरता, बल्कि तू सोना उतार कर औरतों को पहना करके बताता कि मेरे वजूद पर, आज हमारे वजूद पर दीन की हुकूमत नहीं। हसद हम करें, बुग़्ज़ हम करें, तकब्बुर हम करें, नमाजें हम छोड़े, कुछ दीन याद है, धर्म याद है, मजहब व मसलक याद है? कुछ नहीं। रोना तो ये भाइयों कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ना पड़ता है। अब तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का दौर है, काजी कलमा पढ़ा रहा है, दूल्हा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने से कलमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ में क्या कलमा पढ़ पाएगा? बगैर कलमा पढ़ते मरोगे, बगैर कलमा पढ़ते मरोगे तो कहां जाओगे? इंटरनेट देखते देखते सोते हो और उठते हो तो व्हाट्सएप की फिक्र में उठते हो। क्या होगा? मरना है भाइयों, मरना है। ये जलसे लतीफे के लिए नहीं है, ये जलसे पब्लिक दिखाने के लिए नहीं है,
ये जलसे हंसाने के लिए नहीं है, ये जलसे स्टेज पर झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये जलसे तो मकसद याद दिलाने के लिए है। दुनिया में क्यों आए थे याद करो, मरोगे मरना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मौत आएगी। अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र दे, तुम्हें भी लंबी, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र पाओ, मरोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में सोना है, कुछ नहीं लेके जाओगे। करोड़ों जमा लो, अरबों जमा लो, खरबों सब छोड़ के जाओ, सब यहीं रह जाएगा। दिल्ली तक माल कमाने के लिए जाने वालों, यहीं रह जाएगा माल। कलकत्ता और सऊदी तक माल कमाने के लिए जाने वालों, जाओ माल कमाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यही रह जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे, तवज्जो से सुन रहे बहुत, लेकिन एक जुमला सुन लो, सुन ले। जो माल कमाने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दुबई और सऊदी तक गए थे, वो माल यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जिस नेकी को कमाने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाते ना, वो नेकी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। भाइयों, जिसे कब्र में जाना है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल रहे हो, और जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना है उसके लिए 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे। ये सब लोग ऐश करेंगे भाइयों, ऐश। जितना माल कमा रहे हो ना, बच्चों में बटेगा, बच्चों में। दामाद उस पे मजे करेंगे, बल्कि दामाद धमकियां देंगे तुम्हारी बेटियों को, जा तेरा बाप मर गया, हिस्सा लेकर आ, ताकि हम ऐश करें। इसी दिन के लिए झूठ बोल रहे हो, इसी दिन के लिए सूद के धंधे कर रहे हो, इसी दिन के लिए किसी का माल छीन रहे हो, इसी दिन के लिए आवारगी कर रहे हो। बताओ, सब छोड़ के जाओ। क्या सोचते हो, ये बच्चे मेरे तुम्हारे मरने के बाद काम आएंगे? भाइयों, बच्चों का हक अदा करो, उन पे जुल्म मत करना, प्यार भी करो। लेकिन ये आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, हमने तरबियत नहीं की। 24 घंटे बाप को एक फोन नहीं करते, अब्बा कैसे हो? जो जीते जी तुम्हारी खैरियत के लिए फोन ना करें, वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर इसाले सवाब करेंगे। पीर साहब लोग इस धुन में कि उनके मरने के बाद उनके मुरीदीन उनके लिए इसाले सवाब करेंगे। भाइयों, आज के मुरीदीन इतने बदमाश है, ज्यादातर, सबकी बात नहीं करता, कि पीर अगर बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने ना आए तो पीर से बैत तोड़ करके फौरन पीर बदल करके दूसरे से मुरीद हो जाता है। आजकल ये हाल, किससे दिल लगा रहे? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं। पीरों को चाहिए मुरीदों से दिल ना लगाए, खतीबों को चाहिए सुनने वाले सामीन से दिल न लगाए। ये अभी तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके बोलेंगे हजरत तो ये कह रहे थे, हजरत तो। कोई किसी से दिल न लगाए। दिल लगाना है आमिना के लाल से लगाओ, प्यार सबसे करो, मोहब्बत सबको दो, लेकिन दिलदार से लगाओ, दिल सिर्फ एक से लगाओ। ये बेवफाओं से दिल क्या लगा रहे हो? जो जाने वफा है उससे दिल लगाओ। भाइयों, कोई कब्र में नहीं आएगा, जाने वफा आमिना का लाल कब्र में आना है। मेरा वक्त हो चुका, मैं बात समेट लूं, चलें जल्दी से। तो जिस वक्त हलाकू और चंगेज को अल्लाह ने मुसल्लत किया, उन्होंने बहुत मार डाला। जब मुसलमान मरे 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 लाखों मर गए, तो फिर उनको मौलाना रोम जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, आरिफ रूमी जैसे लोग, शेख सिहाबुद्दीन सोहरवर्दी जैसे लोग, शेख हाशिम अल गिलानी जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, सुधरो सुधरो सुधरो, तौबा करो। तो तौबा करने लगे। जब तौबा करने लगे तो फिर हालात बदलने लगे। चंगेज मर गया, हलाकू बचा था उसका पोता, चंगेज खान का पोता है हलाकू खान। ये कैसे मारता था मुसलमानों को पता है? कतार में खड़ा करता था। तवज्जो करना, हलाकू कैसे मरा सुन लो। कतार में खड़ा करता था और कतार में खड़े करके घोड़ा दौड़ाते हुए आता था, एक तलवार के वार में सबकी गर्दन उड़ाता। अब वो सब कलमा पढ़ने वाले थे, अपनी अपनी सजा भुगत रहे थे। एक दिन एक शहर में पहुंचा और पहुंच करके सब मुसलमानों को, जवानों को खड़ा किया। उसमें एक बूढ़ा बाबा भी था,
एक बूढ़ा बाबा भी था। तो जैसी पहली सफ में उसको खड़ा किया तो जैसी काटते 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 आया, तो जब उसकी बारी आई तो वो फौरन दूसरी सफ में चला गया, बच गया। हलाकू ने उसकी मजा लेनी चाहिए कि दूसरी सफ में तो खड़ा ही है, उसको कट नहीं है। दूसरी सफ में फिर गया तो वो तीसरी सफ में चला गया, उसकी बारी आई। चौथी सफ में चला गया, सारी सफे तो खत्म होनी थी, सारी सफे खत्म हो गई और वो पीछे हो गया। अब अकेला बचा वो बाबा, अकेला बचा। हलाकू के हाथ में सेब था, सेब। वो ऐसे सेब उछाल रहा था और लोगों को काट रहा था, उछाल रहा था, काट रहा था। अब उसने सोचा सब कट गए, सबकी गर्दनें मार दी गई, अकेला ये बाबा बचा, ये होशियार बुढ़ा है। तो उसने कहा अब तुझे कौन बचाएगा? तो उसने खामोश नजरों से आसमान की तरफ देखा। इसको कहते हैं खामोश बद्दुआ। ये बड़ी भयानक होती है। इसीलिए कुत्तों को भी मत मारा करो, बिल्लियों को भी मत मारा करो, मुर्गियों को भी मत मारा करो। बद्दुआ बड़ी खतरनाक चीज है और बद्दुआ किसी मजलूम की हो कबूल होती। मजलूम की बद्दुआ से अर्श भी हिल जाता है। औरतों पर, बेटियों पे जुल्म करने वालों, बच्चों पे जुल्म करने वालों, पड़ोसियों पे जुल्म करने वालों, सोचो जब हलाकू ने कहा तुझे कौन बचाएगा, तो उसने खामोश नजर से आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया। इसने सोचा अब इसको खेल खेल के मारूंगा। तो सेब ऐसे उछालता और फिर घोड़ा दौड़ाता, वो आसमान की तरफ देखता, फिर नीचे, फिर आसमान की तरफ। बस उस बाबा पर उसने घोड़ा दौड़ाने के लिए हमला करना चाहा तो क्या देखा कि जैसे उसने सेब उछाला तो सेब इधर की बजाय उधर पहुंचा। जब उसने हाथ बढ़ाने के लिए ऐसे किया, उसका बैलेंस मिस हो गया और उसका एक पैर घोड़े की जीन में उलझा, घोड़े की जीन में उलझा, नीचे गिरा। उसका घोड़ा तेजी से दौड़ा और इतना दौड़ा कि उसका सर पटक पटक करके वो मर गया। ये मंजर दुनिया ने देखा। ये है खामोश बद्दुआ का नतीजा जो आज हर मुसलमान रोजाना ले रहा है। कभी अपनी सास की, कभी अपनी माँ की, कभी अपने ससुर की, कभी अपने भाई की, कभी अपनी बहन की, कभी अपनी बीवी की, कभी अपने बच्चों की। ये जुल्म की जिंदगी ज्यादा नहीं होती। इमाम हुसैन ने यही बताया। इमाम हुसैन करबला में आए, इमाम हुसैन लड़े नहीं, इसलिए कि अगर इमाम हुसैन लड़ते, सिर्फ लड़ते, सिर्फ लड़ लेते, एक भी बच के नहीं जाता। इमाम हुसैन अपनी मजलूमियत बताने के लिए आए थे, यजीद के चेहरे को बेनकाब करने के लिए आए थे। क्या आप मैदान में आए, बेटे शहीद, भाई शहीद, बच्चे शहीद, भतीजे शहीद, आखिरी में खुद भी शहीद हो गए। जब इमाम शहीद हुए तो यजीद ने क्या सोचा, अब मैं हुकूमत करूंगा, सारी रुकावटें खत्म हो गई, जो चाहूंगा करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं पूरे 3 बर्रे आजमों का अकेला बादशाह हूं, मशरिक से लेके मगरिब तक मेरी हुकूमत है, अब मैं जुल्म करूंगा। लेकिन आपने देखा सिर्फ 3 साल यजीद हुकूमत कर सका, 3 साल, और 3 साल के बाद अभी 3 साल भी उसकी पूरी हुकूमत नहीं हुई थी। 5 साल तो लोग कर लेते हैं, यजीद को तो पूरे 5 साल भी नहीं मिले, सिर्फ 3 साल उसने हुकूमत की और वो मरा। कितनी बदतरीन मौत मरा पता है यजीद? जुल्म का अंजाम देखो। आज मेरे भाइयों हम जुल्म कर रहे हैं, जुल्म से तौबा करो। यजीद कैसे मरा? यजीद को एक लड़की ने मारा, यजीद एक लड़की के हाथ से मरा, प्यासा मरा। कई दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। जब लाश मिली तो उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, उसमें बदबू आ रही थी। इक़दुल फरीद की रिवायत के मुताबिक यजीद का एक दोस्त था जिसको दुनिया सरजोन के नाम से जानती है, इब्ने सरजोन। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से एक ईसाई लड़की थी, उस ईसाई लड़की के साथ यजीद का दिल लग गया और वो बहुत खूबसूरत थी, चतुर थी, चालाक थी। वो यजीद बहुत मोटा था, इतना मोटा कि उठने बैठने में उसको दिक्कत थी और उसके बदन पर सूअर की तरह
बड़े बाल थे, कसरत से बाल थे, बहुत रंग उसका गोरा तो था लेकिन बहुत भद्दा था, बहुत दूर तक चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, शराब बहुत पीता था, खाता बहुत था, अय्याशी करता था। हर दिन उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए था। उसने एक ईसाई लड़की खूबसूरत थी, दिल लगा लिया, लेकिन वो लड़की यजीद को नहीं चाहती थी। जाहिर सी बात है, इंसान अगर सेहतमंद हो तो खूबसूरत लगता है, ना बहुत बिल्कुल पतला दुबला अच्छा लगता है, ना बहुत भद्दा अच्छा लगता है ना। इंसान मियाना हो, दरमियान हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही था, बहुत मोटा हो गया था, उठने बैठने की ताकत और कुव्वत नहीं थी। वो लड़की उसको बहुत रिस्पॉन्स नहीं देती थी, लेकिन बादशाह था इसलिए उसका इनकार भी नहीं कर सकती थी। इब्ने सरजौन को वो बहुत चाहती थी और वो भी यहूदी था। दोनों का मामला बहुत मिलता जुलता था, वो ईसाई थी, वो यहूदी था। उसमें क्या हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने उसको भी किताबों में ईसाई लिखा है। बहरहाल इख्तिलाफ रिवायत है, मैं ज्यादा लंबी नहीं करता। एक दिन, और ये इसका बचपने का दोस्त भी था, करबला के मार्के में उसका भी हाथ था। इब्ने सरजौन ने जैसे उस लड़की को कहा कि यजीद से तेरे ताल्लुकात बढ़ते हुए लग रहे हैं, वो शायद तुझे बख्शेगा नहीं, उसने कहा मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगी। फिर उसके बाद उसने यजीद को कहा, यजीद मेरा दिल चाहता है तुम्हारे दरबार के अंदर कुछ करने की बजाय हम जंगलों की सैर करें, और तुम्हारा लश्कर उसमें मुखिल होता है, इसलिए लश्कर साथ नहीं रहना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसने यजीद को वर्गलाया, यजीद तैयार हो गया। अय्याश तो था ही, और एक बात याद रखना, अय्याश लोगों का बहुत बुरा खात्मा होता है। आजकल कुछ लड़के हमारे दरमियान भी ऐसे हैं, वो लड़कियों को फरेब देते हैं, मोहब्बत के जाल में फांसते हैं, फिर उनके साथ जिना करते हैं, आबरू खत्म करके फिर किसी दूसरे के तलाश में, फिर किसी तीसरे के तलाश में। आजकल लड़के ये गंदगी कर रहे हैं। याद रखो, मुझे ये सब बातें करने का शौक नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। मैं निजी महफिलों में भी मोहतात गुफ्तगू करने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजबूर हैं। कौम जब बीमार हो जाए तो फिर उसको सुधारने के लिए जलसों में ये बात ना करूं तो कहां करूं। मेरा दिल तड़पता है, मैं तुम्हें क्या कह दूं। वल्लाह मेरा अल्लाह नियतों को जानता है। अगर मुझे ये यकीन होता कि तुम्हारे पैर पकड़ने से तुम सुधर जाओगे तो मैं एक एक आदमी के पैर पकड़ के कहता कि सुधर जाओ, वरना कब्र की दुनिया बड़ी तारीख है, कब्र में बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह के अजाब से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। भाइयों सोचो, जो औरतों पे बदनजरी करता है, जब उसको मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग जिना करते होंगे उनका क्या हाल होगा, जो लोग शराब पीते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, जो लोग जुआ खेलते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए भाइयों, मरना है, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है, खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ो, अल्लाह से सुलह कर लो। बहुत दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह नाराज हो गए हमसे, अल्लाह की रहमतें रूठ गई हमसे। अल्लाह को मना लो, थोड़ा वक्त निकाल लो। सबको टाइम देते हो, दोस्त नाराज हो जाए उसको जो है वो अल्लाह अकबर टी पॉइंट पे ले जाते हो, कॉफी पी पी पिला पिला कर उसको मनाते हो। कभी हाथ पकड़ते हो, कभी पेशानी को चूमते हो, कभी पैर पकड़ते हो, कभी गिफ्ट देते हो। दोस्तों को मना रहे हो, बीबियों को मना रहे हो, ब्रूठे बच्चों को मना रहे हो, अरे अपने सेठों को मना रहे हो, सबको मना रहे हो। अल्लाह को भी मना लो, उसको भी कोई गिफ्ट करो, उसको भी कोई गिफ्ट दो, उसको भी कोई गिफ्ट पेश करो। क्या पेश करोगे अल्लाह को? उसको चाय तो नहीं पेश कर सकते, उसको काफियां तो नहीं पेश कर सकते, उसे खाने और कपड़े तो नहीं पेश कर सकते। क्या पेश करोगे अल्लाह को? मैं बराज बता देता हूँ, बहुत कीमती गिफ्ट बताता हूँ, उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है, उसके यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्या है? वो आजिजी के आंसू है, वो निदामत के आंसू है। जब ये आंसुओं के मोतियों को रात के आखिरी हिस्से में मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को पेश करोगे कि मान जा अल्लाह, मान जा अल्लाह, वो मान जाएगा, वो राजी
राजी हो जाएगा। और एक बात बताऊं, अरे सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। तो आंसू पेश कर दो कि राजी हो जाएगा, मान जाएगा। एक बात बताऊं, अरे सबसे बातें करते हो, कभी थोड़ा वक्त निकाल कर अपने अल्लाह से भी कुछ, हाँ अपने अल्लाह से भी कुछ, अपने अल्लाह से भी कुछ सरगोशियों का शरफ हासिल कर लो। इस माना में अपने अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे बैठो, वुजू करके 2 रकत नफिल पढ़ो और उससे कहो, अल्लाह मेरी रोजी नहीं चल रही है, मेरी रोजी का मामला दुरुस्त कर दे। मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरी बेटी के रिश्ते का मामला कर दे। अल्लाह पाक मैं परेशान हूं, मेरी परेशानी दूर कर दे। मेरा भाई जेल में, उसे छुड़ा दे। आपसे पूछता हूं, आपका अल्लाह तो आपकी शहरत से ज्यादा करीब है। अरे पीर साहब बिलासपुर में रह सकते हैं, पीर साहब मालेगांव में रह सकते हैं, पीर साहब मुरादाबाद में रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह साहब कहाँ? अल्लाह साहब तो शहरत से ज्यादा करीब है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। अरे वजीफे लेने के लिए 300-300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हो, आंसुओं को पेश करने से बड़ा वजीफा क्या है? अल्लाह की बारगाह में अर्जियां लगाना सीखो। हमारा मजहब यहूदी और ईसाइयों का नहीं है कि राहिब को पकड़ के ले जाएंगे तो ही काम बनेगा, अरे फादर को ले जाएंगे तो ही काम बनेगा। हमारे आदर फादर किसी की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बस इतना है, जहां बैठे हो वहीं उसके महबूब का वसीला पेश करके अपनी बात अर्ज करो। वो सुनता भी है और वो जानता भी है और वो मसाइल को हल भी करता है। मुझे कोई एक बंदा खड़े होकर बताए किसका मसला ऐसा है जो अल्लाह हल नहीं कर सकता? बताओ, अगर मुसलमान हो तो मुझे बताओ, कौन सा बड़ा मसला ऐसा है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता? है कोई ऐसा मसला? अरे मसाइल तुम्हारे लिए मुश्किल है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई अल्लाह को मानो, अल्लाह से दूर हो गए हो। मेरी बहनों, और ताबीज गंडों के चक्कर में पंडित और पुजारियों के घर तक जाने वाली औरतों, आबरू को दांव पे लगाने वाली औरतों, मेरी बहनों, अरे तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। पुकार के देख राबिया बशरी की तरह, पुकार के देख आयशा सिद्दीका की तरह, पुकार के देख फातिमा ज़हरा की तरह, फिर वो मदद ना आए तो फिर खुदा से रिश्ता तोड़ कर बैठे हो और हमारे पास आके कहते हो ये मसला, ये हम क्या करेंगे? तुम्हारा मसला जितने अच्छे अंदाज में तुम गिड़गिड़ा के अल्लाह को पेश कर सकते हो, अमीनुल कादरी नहीं पेश कर सकता, क्योंकि जो कांटा तुम्हें चुभा है, जितना दर्द तुम्हें है, उसका दर्द अमीनुल कादरी को नहीं है। मेरा सर का दर्द जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते। मोहब्बत अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन मेरा दर्द मैं डॉक्टर को जितने अच्छे अंदाज से बता पाऊंगा, मेरी बीवी नहीं बता पाएगी, मेरा बेटा भी नहीं बता पाएगा। अरे जब दुनिया के डॉक्टर के पास अपने दुख को बताने के लिए खुद जाते हो, तो अल्लाह जो तबीब हकीकी है, अपने दुखों को बताने के लिए अल्लाह की बारगाह में आओ। अगर तुम्हारा मसला हल ना हो तो तुम्हारा जूता मेरा सर है। इतनी बड़ी बात कह जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। कोई मसला नहीं, गिड़गिड़ाओ। कब गिड़गिड़ाओ? जब सब सो चुके हो, नमाजी सो जाएं, हाजी सो जाएं, गाजी सो जाएं, इमाम साहब सो जाएं, सैयद साहब सब सो जाएं, तो तुम उठो, वुजू करो। रात के आखिरी पहर में जब सब सन्नाटा हो और 2 रकत नफिल पढ़ के पहले तौबा करो अपने गुनाहों से, उसको मनाओ और जिस लहजे में चाहो, उर्दू, हिंदी, मराठी, अरबी, उसके यहाँ सब सुना जाता है। अरे जब वो खामोशी से सब जबान को उसने पैदा किया, बोलो अल्लाह से दूर हो कि नहीं? अल्लाह से दूर हो, बहुत दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह से बहुत दूर हो गए। पलटो। और एक बात बताऊं, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता मेरे भाई जितना अल्लाह करता है। हमारी माँ भी प्यार नहीं करती। माँ अगर हमारा ऐब देखती है तो हमारे अब्बा से कहती है कि बच्चा बिगड़ गया, हमारे बड़े भाई को कहती है कि तेरा छोटा भाई बिगड़ गया। लेकिन अल्लाह हमारे कितने ऐब देख रहा है, कभी किसी को नहीं बताया। भाइयों, ये ऐब ही तो छुपाने की बरकत है कि तुम इज्जत से यहां बैठे हो और हम इज्जत से यहां बैठे। अगर वो ऐब ना छुपाता तो ना मैं यहां बैठने के काबिल था, ना तुम वहां बैठने के काबिल। उसकी मोहब्बत का एहसास करो ना।
हम माँ बाप की नाफरमानी करें तो माँ बाप कहते निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी रोज नाफरमानी हजारों बार कर रहे। न उसने हमारा खाना बंद किया है, न पानी बंद किया है, न इज्जत देना बंद किया है। अल्लाह के बंदो तुम सब बने हो, अल्लाह के बंदे कब बनोगे तुम? कब बनोगे उसके बंदे? कब बनोगे उसके बंदे? कब तुम उसकी मोहब्बत को समझोगे? वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई। उसकी मोहब्बत बताऊं तुम्हें कैसी मोहब्बत करता है। वो अपने बाज अंबिया से भी ऐब छुपा लेता है। वो अपने बाज नबियों को भी अपने बंदों के ऐब नहीं बताता। एक रिवायत मैंने पढ़ी इमाम गजाली की लिखी हुई, उसको पेश कर रहा हूं, फिर मैं बात इख्तिताम को पहुंचाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह मुजरिम, पापी, गुनहगार। याद रखना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के कभी अपने आप को नेक मत समझना। दाढ़ी रख के भी कभी जो नेक अपने आप को समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। इसका ख्याल करना। हमेशा अपने आप को पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा गुनहगार समझा करो। ये आजिज़ी आपके पास। और हम तो हैं ही गुनहगार। नेक लोगों को गुनहगार समझने का हुक्म है, हम तो हैं ही गुनहगार। 40 साल तक उसने अल्लाह का कभी नाम भी नहीं लिया। हमारी तरह हमारे भी कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, अल्लाह का नाम कभी नहीं लेते। 3-3 घंटा फिल्म देखते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते। दूर है अल्लाह से, बहुत दूर है। 40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उस बस्ती में बारिश बंद कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, सारी पब्लिक आई अल्लाह के पैगंबर के पास। मूसा, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, दरिया नाले नदी सब सूख गए, चलो ना दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐलान करो, कल जाएंगे, दुआ करेंगे, शहर के किनारे पे जाके गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। 70,000 पब्लिक जमा हो गई, पानी की जरूरत सबको थी। शहर के किनारे पे पहुंचे, अल्लाह के कलीम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह बारिश बरसा दे, बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अल्लाह ने कहा तेरी दुआ कबूल है मेरे प्यारे, कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? अभी नहीं। क्यों? कलीम थे, क्यों कह दिया? क्यों? इसलिए कि 70,000 के इस मजमे में एक बंदा है जिससे मैं नाराज हूं, उसी की वजह से बारिश रोक दी है, उसको बाहर करो। वो बाहर निकलेगा तो बारिश करूंगा, वरना नहीं करूंगा, नाराज हूं उससे। कहते हैं नाराज भी तो अपनों ही से हुआ जाता है। जो अपने होते हैं नाराजगियां उन्हीं से होती, शिकवे उन्हीं से होते है ना। जो दुश्मन हो अगर अपने बेटे की शादी में ना आए तो हमें कुछ होता है नहीं, लेकिन जो चहीता ना आए, 1000 लोग आए, एक ना आए, कहते तू नहीं आया। 1000 आए उसकी खुशी नहीं, लेकिन जो महबूब है उसके ना आने का गम होता कि नहीं होता। अल्लाह गमों से पाक है, अल्लाह हर नफा नुकसान से पाक है, लेकिन कुछ बातें मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को की जाती है। इरशाद हुआ उससे नाराज है मूसा, 40 साल तक मेरा नाम तक नहीं लिया उसने, नाफरमानी करता रहा, नाराज है, निकालो उसको, भगाओ उसको यहाँ से। अल्लाह 70,000 का मजमा है, मैं नहीं पहचानता उसको, वो कौन पापी है। इरशाद हुआ तुम आवाज लगाओ, आवाज हम पहुंचा देंगे। हजरत मूसा ने कहा ए वो शख्स, 40 साल तक तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरी वजह से बारिश रोक दी है, निकल जा यहाँ से, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। आदमी अपने आप को खुद जानता है। अगर मैं ये कहूं इतने बड़े मजमे में जो माँ से लड़के आया बाहर निकले, सब शांत तो बैठेंगे, जो लड़ा है उसको पता चलेगा कि मुझी से कहा जा रहा है। मुजरिम खुद अपने आप को जानता है। ऐसा ही कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पे तकरीर करो तो उनको लगता है मौलाना कान भर के तो नहीं लाए गए, नहीं, उन्वान था लेकिन लग गई जहां लगनी थी। ऐसे ही हुआ। और इरशाद होता है 40 साल तक मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया, निकल जा बाहर, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। वो होशियार था, मुसलमान था, गुनहगार था, गद्दार नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। इधर उधर देखा, समझ गया अब मेरी शामत है। 70,000 का मजमा, नबी का ऐलान, खुदा का हुक्म, मेरी वजह से बारिश रुकी, निकलूंगा तो क्या करेंगे? मार डालेंगे। क्या किया? अल्लाह अल्लाह है, चादर उठाई, सर पे डाला,
मुंह छुपाया और छुपा के कहता है, मौला एहसास हो गया तू मुझसे प्यार कितना करता है। मैं तो तुझे भूला लेकिन तूने मुझे नहीं भूला। अरे नाराज हुआ, याद तो रखा ना, ये नाराजगी भी याद ही तो रखने की अलामत है। तू मुझे भूला नहीं। और मौला मुझे आज एहसास है मैं पापी हूं, मैं निकलूंगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगा। मेरे रुस्वा करके क्या तेरा कोई फायदा होगा? तू तो फायदे से पाक है। मेरे रुस्वा करने में तुझे कोई फायदा है? नहीं, तू तो फायदे से पाक है। और मुझे माफ करने में तेरा कोई नुकसान है? नहीं, तू नुकसान से पाक है। माफ कर दे आज। अगर माफ कर दिया, वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा। माफ कर दे। सच्चे दिल से कहा, मुंह छुपाकर। शर्मिंदगी के बस 2 मोती निकले आंसुओं की शक्ल। 2 मोती आंसुओं की शक्ल में निकले। और जब आंसुओं की शक्ल में मोती निकले, काली काली घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चली और ऐसा बरसा के जल थल कर। हजरत मूसा ने कहा, हमसे तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं। क्यों बरसाया? कैसे बरसाया? महबूब थे ना, कलीम थे, बोल पड़े। इरशाद हुआ, मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अर्ज की मरदूद एक लम्हे में महबूब हो गया। कैसे? का तौबा कर ली, 2 आंसू पेश कर दी, हम राजी हो गए। उसने कहा कि एक लम्हा एक भी अब आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेंगे, राजी हो जा। राजी हो गए, माफ कर दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अब बड़ी बात, उससे बड़ी, माफ तो हो गया वो। मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम, जरा बताना वो कौन बंदा है? तवज्जो, क्या प्यार करता है, क्या प्यार करता है। तवज्जो करें, तवज्जो करें, क्या प्यार करता है। अर्ज की मौला बताना वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, तौबा कबूल की। जवाब आया, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे जब पापी था मैं उससे नाराज था, वो पापी था मैं उससे नाराज था, तब मैंने उसके ऐब पे पर्दे डाले। अब तो तौबा करके महबूब बन गया है, अब उसको बता करके रुस्वा कैसे कर दूं। जब उम्मते मूसा से इतना प्यार करता है तो जाने मूसा महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता होगा। उसका प्यार महसूस करो ना। आओ उसके घर, सबके घर जाते हो ना, उसके घर भी आओ ना। सबके पास तोहफे देते हो ना, उसको भी तोहफे दो ना। उसको तोहफा देने का तरीका तो बताया, आंसू पेश करो। 50 रुपए किसी गरीब को दे दो, अल्लाह मैं तुझे तो कुछ नहीं देता, ये तेरे नाम पे किसी गरीब को दे रहा हूं। किसी को खाना खिला दो, तेरे नाम पे किसी को कपड़े पहना रहा हूं। किसी को राशन भर दो, खा के जो सुकून नहीं मिलता वो खिला के ना मिले तो फिर कहें। एक दिन किसी ने मौला अली से कहा, अली अल्लाह ने ये हाथों में जोड़ पैदा किए, जोड़, अगर ये जोड़ पैदा नहीं होते तो इस तरह लुकमा नहीं जाता ना। तो मौला अली कहते अगर जोड़ नहीं होता तो अली को ज्यादा मजा आता। ये जोड़ है तो भी मजा है, लेकिन नहीं होता तो भी ज्यादा मजा आता। कहा वो क्यों? कहा जोड़ है तो लुकमा यूं आता है, नहीं होता तो यूं जाता है, और यूं आने के बाद बदबू बनता है, और यूं जाने के बाद जहन्नम से निजात का जरिया बनता है। गौसे पाक कहते मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी मुझे कोई नेकी नजर नहीं आई। इसीलिए देख लो, गौस पाक के यहाँ भी लंगर, गरीब नवाज के यहाँ भी लंगर, साबिर पाक के यहाँ भी लंगर, बाबा फरीद के यहाँ भी लंगर, वारिस पाक के यहाँ भी लंगर। ये अल्लाह वाले खाने वाले नहीं थे, खिलाने वाले थे। जब तक खिलाता था मुसलमान उस वक्त तक बहारें थी। जब से खाना शुरू किया, अब तो मस्जिद का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो मदरसों का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो हज के टूर शुरू करके हज का पैसा भी इतना खा रहा है मुसलमान, सूद भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इसलिए बर्बाद है। हंसने की बात नहीं, तौबा करें। बात खत्म करूं, अस्तगफिरुल्लाह, बात खत्म करूं। यजीद के बारे में, जिस लड़की के साथ उसका चक्कर था, यही बात चल रही थी, बात दूसरी निकल आ गई, बात खत्म कर रहे हैं। तो उस लड़की ने सरजोन से कहा कि मैं उसको काम तमाम कर दूंगा।
यजीद को उसने वर्गलाया कि जंगल जाएंगे और खूब ऐश करेंगे। यजीद घोड़ा लेके अकेला जंगल में आ गया, उसके पीछे बैठ गई वो लड़की और इतना जोर से उसने घोड़ा दौड़ाया पूरे जंगल में, यजीद हाँप गया। और जब बहुत हाँप गया और पानी पानी चिल्लाया तो मशकीज़ा घोड़े पे लटक रहा था, उसने लात मार के यजीद को गिराया। और जब यजीद पानी के लिए पानी पानी चिल्ला रहा था तो उसके सीने पे वो लड़की खड़ी हो गई और खंजर निकाला। कहा, तू मेरे साथ शादी करेगा बदबख्त, जो अपने नबी के नवासे का ना हुआ वो मेरा ईसाई का क्या वफादार हो सकता। ये जुल्म की, जालिम की मौत है, ये जालिम की। जुल्म से तौबा करो। इमाम हुसैन जुल्म के खात्मे की शख्सियत का नाम है, जुल्म के खिलाफ खड़ी होने वाली हस्ती। और जब उसको काटा, काटने के बाद सरजून के साथ जो गायब हुई, उसके बाद ना सरजून का पता चला ना उस लड़की का पता चला। यजीद को लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला, कहीं तक ढूंढा, नहीं मिला। बिल आखिर कई दिनों के बाद लोग जंगल में गए तो देखा कि लाश में कीड़े चल रहे थे, बदबू आ रही थी। उसी हालत में उसको लाया गया और इबरतनाक अंदाज से उसकी तदफीन हुई। ये इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए जुल्म की तरफ मत जाओ। अगर सच्चे हुसैनी है, औरतों पे जुल्म मत करो, बच्चों पे मत करो, पड़ोसियों पे मत करो, इमामों पे भी मत करो। अगर ट्रस्टी लोग मौजूद है तो वो सुन लें। आपके यूपी में, आपका यूपी कह रहा हूं आज, वरना हर रियासत हमारी है, लेकिन बात बड़ी कहने लगा इसलिए आपका यूपी कह रहा। आपके यूपी में 5 लाख तो जलसे पे खर्च करते हो, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाते तुम लोग। जो इमाम महीने भर तुम्हारे बच्चों के कान में अजान से लेके तुम्हारे बाप की मैयत तक और तीजे और 10वें की फातिहा तक हर वक्त तुम्हारे घर पे खड़ा है, आज वो इमाम को 10,000 12,000 देते हो। इमामों की तनख्वाह कम से कम इतनी होना चाहिए कि वो सुकून के साथ अपने घर का खर्चा चला सके। जब तुम तनख्वाह नहीं देते, वो घरों घर जाते हो ट्यूशन पढ़ाने, कहीं किसी की किराना दुकान पे काम करते, कहीं किसी टायर की दुकान पे काम करते। मुसलमानों 5-10 लाख तुम जलसे में खर्चा करते हो और इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ाते। और ऐसे ट्रस्टी लोग बन करके बैठे हैं, चंदे से देना है, फिर भी उन्हें दुख होता है इमाम की तनख्वाह बढ़ाने पर। जब चंदा करके ही देना है तो कम से कम 25,000 तनख्वाह दो। क्यों? तुम्हारा बेटा आइसक्रीम खाना चाहता है तो इमाम का बेटा आइसक्रीम नहीं मांगता होगा? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी शादी के मौके पे नया ड्रेस मांगती है तो इमाम साहब की बीवी को हक नहीं है नया ड्रेस पहनने? इसीलिए हो क्या रहा है पता है? मुकर्रिर तो हमारे यहाँ बहुत मिल रहे हैं, नातखां तो बहुत मिल रहे हैं, नाजिम तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हम मुकर्रिरों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं, नातखानों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं। नकीब आता है, सिर्फ झूठ बोलने आता है तुम्हारा नकीब। बड़ी माजरत के साथ सब नकीबों की बात नहीं कर रहा हूं। आसिफ भाई आपसे माफी चाहते हुए, जुनेद भाई आपसे माफी चाहते हुए, ज्यादातर अफसान भाई झूठ बोलने का 25,000 लेता है वो। हर आलिम अल्लामा, हर पीर शेखुल मशाइख, हर पीर कुतुबुल अक्ताब, हर मजार में सोया हुआ नंगा धड़ंगा रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु, जो रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखता था, उसका भी तुम उर्स मनाते हो जालिमो। और नाजिम को बुलाते हो और वो भी झूठी झूठी करामतें गढ़ के झूठ बोलने का 25,000 लेता है और उसको तुम 25 और 30,000 देते हो। और इमाम नमाज पढ़ाता है, उसको नमाज पढ़ाने पर भी 25,000 देने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। इसलिए अब तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलते। भाइयों, हर मदरसे पढ़ने वाला बच्चा सोचता है मुकर्रिर बनूंगा, नातखां बनूंगा, नाजिम बनूंगा, पीर बनूंगा, इमाम नहीं बनूंगा। एक वक्त आएगा तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे, मसाइल जानने वाले इमाम नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे इमाम चाहते हो तो जितना मुकर्रिर को देते हो उससे ज्यादा इमाम को देना सीखो। ये हमारे दिल का दर्द है, बुरा मत मानना। लोग मुझसे नाराज होते हैं, मैं कहता हूँ मुझे माफ करो, मुझे मरना है और मैं पता नहीं, मुझे सोचता हूँ कि कब बुलावा आए। जाना तो है जल्दी या देर से, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी लंबी उम्र दे, आपको भी दे। मगर इतना कहता हूँ, आशिक लोगों को मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने पर है, क्योंकि हमें यकीन है, यकीन मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है,
और जब मर जाएंगे तो गुंबद वाला नजर आएगा। तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। कब्र में क्या मजा आएगा, इतने करीब से हुजूर का दीदार करेंगे। अगर वो राजी है तो आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की रात है, कब्र की शब है, किस गुल से मुलाकात की रात। आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। हज कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलत रसूलुल्लाह की खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। क्या मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ आज हम सब तौबा कर लेंगे? सब तौबा करते हो? तैयार हो? आज से अल्लाह से वफा करोगे, अल्लाह से सुलह करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदें आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के अल्लाह को गवाह बनाए, उसके रसूल को गवाह बनाए, इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के वादा करें। नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह? बोलो सब वादा करते हो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? आज से हराम खाना छोड़ोगे इंशाअल्लाह? औरतों पे पाप की नजरें डालना छोड़ोगे इंशाअल्लाह? जो जो चीजें हुजूर को इमाम हुसैन का दिल दुखाती उससे बचेंगे इंशाअल्लाह? ढोल बाजे तमाशों से बचेंगे इंशाअल्लाह? शादियों में डीजे लगाने से बचेंगे इंशाअल्लाह? खतना हो, शादी हो, तीजा हो, चहलुम हो, अजमत रसूल के जलसे करेंगे इंशाअल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूब